जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर घमंड कभी मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपने ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदा इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच एक सर्जरी की तरह होता है। थोड़ा दर्द होता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह होता है जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत तो जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको सारी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सकें जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुमसे जलते हैं। तुम्हारी खुशी उन्हें जीते जी मार देगी। हर कोई चालाक है कलयुग में। किसी को शरीफ समझने की गलती कभी मत करना। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं पर शब्दों को नहीं। जो आपको समझ सके वही तो अपना है, वरना खूबसूरत चेहरे तो दुश्मनों के भी होते हैं। जमीन पर गिरोगे तो उठ जाओगे, पर नजरों में गिरोगे तो उठ नहीं पाओगे। जो इंसान शक्ति ना होने पर भी मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने की तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। खुद को ऐसा बनाओ कि आपसे मिलने वाला हर शख्स आपके जैसा बनना चाहे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भले ही दुनिया से थोड़ा थोड़ा पीछे हो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम भी आगे निकल सकते हो। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। जब तक आप अमीर और सफल नहीं हो जाते तब तक किसी को ज्ञान ना दो, क्योंकि कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सामान का हो या अभिमान का। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान की नीयत अच्छी है उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ, क्योंकि श्मशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने आएंगे। जीवन में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को भी नहीं डुबा सकता। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, पर बुद्धि नहीं। बुद्धि तो केवल अपने पैरों पर खड़ा होने से ही आती है। सिर्फ एक ही आदमी आपको आगे लेकर जा सकता है, और वो है आप खुद। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग अच्छा नहीं, फालतू समझने लगेंगे। जीत जाओ खुद के लिए। तुम्हारे हारने का इंतजार तो दुनिया पहले से कर रही है। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो, चुगली तो जरूर करेंगे। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। गरीब होना बुरा नहीं, गरीब दिखना बुरा है। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता। इज्जत दो, मगर इतनी भी नहीं
कि कोई आपकी ही इज्जत ना करे। कुछ गलतियों को माफ करना कई बार आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मैंने जिंदगी में बस यही गलती की है कि मैंने हर किसी को खुद से ज्यादा जरूरी समझा है। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जिनके चेहरे पर मिठास और दिल में जहर होता है। भरोसा वही होता है जहां वफादारी होती है, वरना मुलाकात तो हर रोज हजारों से होती है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। बोले गए शब्द एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। बात केवल आदर और संस्कार की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहां मतलब खत्म होता है वहां दगा की शुरुआत होती है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है और लोग बोलते हैं कि जमाना है। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान हमेशा बदले की आग में जलते हैं। ये मत सोचो कि एक महीने या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो। मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि इंसान बहुत अच्छा था। कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब साफ है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हो। मेरी जिंदगी की 3 गलतियां। हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया, हर किसी की खुद से ज्यादा परवाह की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करते हैं, लेकिन जब साथ देते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी का मजा अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर हम उन्हें ना छोड़े तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरज रखिए। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। सेहत के लिए योग और किसी जरूरत के समय दिया गया सहयोग, दोनों से जीवन बदलता है। कभी अकेले चलना पड़े तो घबराना मत, क्योंकि श्मशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने ही खत्म किया है जिसको वो सीने में छुपाए रखती थी। केवल आज को देखकर किसी के कल का अनुमान लगाना संभव नहीं होता, क्योंकि ये समय बहुत बलवान होता है। छोटे छोटे खर्चों से हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को डुबा सकता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद के जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभालने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कद्र तभी करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो,
इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। हे कृष्ण, और कोई माने या ना माने, मुझे ये विश्वास है, जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं, बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है और ना तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वो तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, और यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। किसी से बार बार नाराज होने से बेहतर है आप अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। दूसरे की छांव में खड़े होकर आप अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई को पाने के लिए आपको अकेले धूप में खड़ा होना पड़ेगा। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सच दिल से निकलता है। अगर इंसान को परिस्थितियों से हार माननी होती तो भगवान श्री कृष्ण कभी कंस का सामना नहीं करते। अपनी कमियों को स्वीकार करना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जिंदगी की सबसे बड़ी समझदारी यही है कि कब, कहां और किससे क्या बोलना है। अगर रिश्तों को निभाना है तो थोड़ी जगह देनी होगी, क्योंकि बहुत कसकर पकड़ने से तो रेत भी हाथ से फिसल जाती है। गलतियां इंसान से ही होती है, लेकिन उनसे सीखना ही इंसान को महान बनाता है। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बिना पसीना बहाए कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर मन साफ हो तो शब्द मीठे लगते हैं, और अगर मन में मैल हो तो अच्छी बातें भी बुरी लगने लगती है। हमेशा इतना ही कमाओ कि जरूरत पूरी हो जाए, क्योंकि लालच कभी खत्म नहीं होता। समय का इंतजार करने वाले पीछे रह जाते हैं, जो समय का उपयोग करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जिंदगी हर रोज हमें एक नया सबक देती है, बस हमें उसे समझने की जरूरत है। जो इंसान अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है वही अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। शांति हमेशा भीतर से मिलती है, बाहर की दुनिया सिर्फ भ्रम पैदा करती है। अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो देर से ही सही, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। जिंदगी में कभी भी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें मुश्किलों से बाहर निकालती है। स्वार्थ पर बने रिश्ते ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते, लेकिन त्याग और प्रेम पर बने रिश्ते अमर हो जाते हैं। दूसरों की गलतियों पर ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि तुम्हारे पास खुद की सुधारने लायक बहुत कुछ है।
समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए हर पल का सदुपयोग करना सीखो। जो इंसान अपनी हार से सीख लेता है, उसकी जीत को कोई नहीं रोक सकता। लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये उसे धीरे धीरे बर्बादी की ओर ले जाती है। भगवान उसी के साथ रहते हैं जो सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है, वो संसार की सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेता है। ज्ञान वही है जो जीवन में उतारने पर सुख और शांति दे। मित्रता हमेशा समान विचारों और विश्वास पर टिकती है। स्वार्थ पर बनी मित्रता क्षणिक होती है। धैर्य रखना हर परिस्थिति में जरूरी है, क्योंकि अधीरता हर सफलता को अधूरा बना देती है। सच्चा प्रेम पाने से पहले दिया जाता है, और जो प्रेम केवल पाने की चाह रखे, वो प्रेम नहीं, मोह कहलाता है। धन और वैभव केवल शरीर को सुख दे सकते हैं, आत्मा को नहीं। सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम दूसरों के लिए जीना सीखते हैं। मनुष्य अपने विचारों से ही महान बनता है, और बुरे विचारों से ही पतन को प्राप्त होता है। जो अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करता है, वो कभी असफल नहीं होता। कर्म से भागना ही दुख का कारण है, और कर्म करते हुए भी फल की चिंता न करना ही मुक्ति का मार्ग है। जिसे अपने मन पर विजय प्राप्त हो गई, उसके लिए पूरी दुनिया जीतना सरल हो जाता है। अहंकार ही मनुष्य को गिराता है, और विनम्रता उसे ईश्वर के करीब ले जाती है। सच्चे भक्त की पहचान उसके वचनों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे, परंतु जो स्थिरचित्त रहकर सब सह ले, वही ज्ञानी कहलाता है। भक्ति वही है जिसमें अपना नहीं, केवल भगवान का हो जाना है। जो दूसरों के लिए दीपक जलाता है, उसका मार्ग भी स्वयं प्रकाशित हो जाता है। मनुष्य की असली पहचान उसके वस्त्र या पद से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव और आचरण से होती है। जिस मनुष्य ने लोभ पर विजय पाली, उसके लिए संसार में कोई भी बंधन नहीं रह जाता। ज्ञान का प्रकाश वही देख सकता है जिसने अज्ञान का अंधकार त्याग दिया है। ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग है प्रेम और भक्ति, क्योंकि जहां प्रेम है, वहां भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जो दूसरों की निंदा में समय गवाता है, वो अपने जीवन का मूल्य खो देता है। संसार का हर संबंध क्षणिक है, केवल आत्मा और परमात्मा का संबंध ही शाश्वत है। मनुष्य की सच्ची संपत्ति धन नहीं, बल्कि उसके सद्गुण और चरित्र है। जिसने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया, उसने आधा जीवन जीत लिया। सच्ची पूजा वह है जिसमें मनुष्य हर प्राणी में ईश्वर को देखे। सच्चा मित्र वही है जो दुख में साथ खड़ा हो और सुख में आपका मार्गदर्शन करे। जिसे अपनी आत्मा पर विश्वास है, उसे संसार की कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। धैर्य ही वह दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। मनुष्य का वास्तविक शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर बैठा हुआ अहंकार है। ईर्ष्या वह ज्वाला है जो पहले स्वयं को जलाती है और फिर दूसरों को भी कष्ट देती है। जो व्यक्ति जितना अधिक दान करता है, उतना ही अधिक संपन्न हो जाता है, क्योंकि उसका हृदय समृद्ध हो जाता है। भगवान हर समय हमारे साथ है, परंतु हम उन्हें तभी अनुभव करते हैं जब हम अपने मन को शांत करते हैं। जीवन में वही सफल होता है जो कठिनाइयों को गुरु मानकर उनसे शिक्षा लेता है। धर्म वही है जो सबके कल्याण के लिए हो, न कि केवल अपने लाभ के लिए। सच्चा भक्त वही है जो प्रभु से मांगता नहीं, बल्कि प्रभु को स्वीकार करता है। जिस हृदय में करुणा है, वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, न कि अपने वचनों से। क्षमा वो शक्ति है जो शत्रु को भी मित्र बना सकती है। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान है, वही जीवन का सही साधक है। सफलता का अर्थ केवल ऊंचाइयां पाना नहीं है, बल्कि गिरकर फिर से उठ जाना है। भगवान को पाने का मार्ग भक्ति से होकर ही जाता है, न कि अहंकार से। ज्ञान वही है जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश दिखा दे। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे कभी हार का भय नहीं होता। मन की शांति धन से नहीं मिलती, वो केवल भक्ति और संतोष से आती है। आत्मा अजरमर है,
शरीर केवल उसका एक वस्त्र है। जिसे अपने विचारों पर नियंत्रण है, वही सच्चा विजेता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि प्रभु की इच्छा को स्वीकार करना है। जो दूसरों को कष्ट देता है, वो स्वयं भी कभी सुखी नहीं रह सकता। सच्ची श्रद्धा वही है जिसमें संदेह की कोई जगह न हो। कर्म ही पूजा है, और निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सबसे महान है। जिसे क्रोध जीत लेता है, वो अपने विवेक को खो देता है। लोभ से मनुष्य की बुद्धि ढक जाती है और वो सही गलत में भेद नहीं कर पाता। ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग है सत्य और प्रेम। दुनिया में सबसे कठिन कार्य है स्वयं को जीतना, और यही सबसे बड़ा विजय है। जिसका मन निर्मल है, उसका हृदय सदा प्रभु का मंदिर बना रहता है। संघर्ष जीवन का नियम है, और धैर्य उसका सबसे बड़ा उपाय। जो मनुष्य अपने कर्म का फल ईश्वर पर छोड़ देता है, वो सदा शांति का अनुभव करता है। दूसरों की त्रुटियों को देखना सरल है, किंतु स्वयं की त्रुटियों को पहचानना ही सच्चा ज्ञान है। जो भक्ति में लीन हो जाता है, उसके लिए संसार के बंधन तुच्छ हो जाते हैं। सच्ची दान वही है जिसमें अहंकार की गंध न हो, जिसका मन अनासक्त है। वही जीवन के सुख दुख में संभाव रखता है। ईर्ष्या मनुष्य की प्रगति को रोक देती है, और संतोष उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। जिस मनुष्य ने स्वयं पर विजय पाली, उसके लिए संसार पर विजय पाना कठिन नहीं है। क्रोध क्षणिक है, किंतु उसके परिणाम दीर्घकाल तक जीवन को दुःखमय बना देते हैं। जो कर्म निष्काम भाव से किए जाते हैं, वही सच्चे यज्ञ बन जाते हैं। मित्र वही है जो अंधकार में भी आपका साथ न छोड़े। सत्य कभी पराजित नहीं होता। समय आने पर वो स्वयं को सिद्ध कर देता है। जो मनुष्य क्षमा कर देता है, वो स्वयं सबसे बड़ा विजेता बन जाता है। विनम्रता वो गुण है जो साधारण मनुष्य को भी महान बना देती है। संग्रह करने से कभी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति तो केवल संतोष से आती है। जो दूसरों के कल्याण में सुख अनुभव करता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। ईर्ष्या अग्नि के समान है जो पहले जलाने वाले को ही भस्म कर देती है। धर्म वो है जो सबके हित की रक्षा करे और किसी को पीड़ा न दे। जिसके जीवन में कर्तव्य ही पूजा बन जाए, उसका हर कार्य साधना बन जाता है। मनुष्य जितना भीतर शुद्ध होगा, उसका जीवन उतना ही प्रकाशमय होगा। सच्चा साधक वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर का स्मरण करता रहे। लोभ से ग्रसित मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। उसका हृदय सदा अशांत ही रहता है। जिसने क्षमा को जीवन में उतार लिया, उसने शांति का अमृत पा लिया। धैर्यवान व्यक्ति के लिए कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता, क्योंकि धैर्य ही विजय का द्वार है। सच्चा प्रेम वही है जो त्याग में आनंद खोजे और स्वार्थ से परे हो। संसार का सबसे बड़ा धन श्रद्धा है। जिसके पास श्रद्धा है, वही वास्तव में समृद्ध है। ईश्वर के नाम का स्मरण ऐसा दीपक है जो अंधकारमय जीवन को भी आलोकित कर देता है। मनुष्य का माप उसके वचनों और कर्मों से होता है, वेशभूषा और आडंबर से नहीं। जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है, वहां सदा लक्ष्मी का वास होता है। ईर्ष्या करने वाला स्वयं को ही जलाता है, परंतु दूसरों को कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति सत्य का साथ देता है, उसके जीवन में कभी भय का वास नहीं होता। माँ का प्रेम संसार का सबसे शुद्ध प्रेम है। उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती। सत्संग रूपी नाव जीवन रूपी सागर को पार कराने वाली है। जो इसका सहारा लेता है, वही तट तक पहुंचता है। भक्ति में शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर देती है। जिसने कर्म को पूजा मान लिया, उसने जीवन का वास्तविक अर्थ जान लिया। धैर्य वह चाबी है जो जीवन के हर ताले को खोल देती है। अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है, जबकि विनम्रता उन्नति का द्वार खोलती है। मनुष्य का स्वभाव ही उसका वास्तविक परिचय है। रूप और वाणी तो क्षणिक है, कर्म का हिसाब कभी मिटता नहीं। ये जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ चलता है। जो मिला है उसी में संतोष करना सीखो, क्योंकि असंतोष ही दुखों का कारण है। सच्चा मित्र वही है
जो कठिन समय में साथ खड़ा हो, न कि केवल सुख के समय में। भगवान दूर नहीं है, वे तो हर उस हृदय में है जिसमें प्रेम और करुणा है। धन का मूल्य उतना नहीं जितना ज्ञान और सदाचार का है। जिसने क्षमा करना सीख लिया, उसने जीवन को सरल बना लिया। सच्चा भक्त वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर को याद करता रहे। लोभ इंसान को अंधा कर देता है और संतोष उसके जीवन को प्रकाशमान कर देता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है जो बिना बोले हर पाठ सिखा देता है। सफलता वही है जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाए। प्रेम वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर देती है। ईश्वर हर जगह है, बस उसे महसूस करने वाली आंख चाहिए। सच्चा आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। जीवन में सबसे बड़ा धन है सद्गुण, और सबसे बड़ी पूजा है मानव सेवा। मौन कई बार वो उत्तर दे देता है जिसे शब्द कह नहीं पाते। हर कठिनाई एक अवसर है जो हमें और मजबूत बनाती है। जब तक मनुष्य अपने भीतर झांकना नहीं सीखता, तब तक उसे बाहर कहीं भी समाधान नहीं मिलेगा। जो दूसरों को खुशी देता है, वो स्वयं भी सदा खुश रहता है। ईश्वर हर जगह है, बस उसे महसूस करने वाली आंख चाहिए। सच्चा आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। जीवन में सबसे बड़ा धन है सद्गुण, और सबसे बड़ी पूजा है मानव सेवा। मौन कई बार वो उत्तर दे देता है जिसे शब्द कह नहीं पाते। हर कठिनाई एक अवसर है जो हमें और मजबूत बनाती है। जब तक मनुष्य अपने भीतर झांकना नहीं सीखता, तब तक उसे बाहर कहीं भी समाधान नहीं मिलेगा। जो दूसरों को खुशी देता है, वो स्वयं भी सदा खुश रहता है।